अब हम स्टार्ट करें डेथ ऑफ अ पार्टनर। अगर पार्टनर की हो जाए डेथ, तब हमें क्या करना है? तब हमें सब कुछ सेम ही करना है जो रिटायरमेंट के टाइम पे हम कर रहे थे। जब एक पर्सन जा रहा था उसको हर चीज़ दे रहे थे हम, रिजर्व भी दे रहे थे, पार्ट जो भी था, रिवैल्यूएशन का पार्ट भी दे रहे थे, सब कुछ करना है। लेकिन यहाँ हमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है, डेथ वो प्लान नहीं होती, रिटायरमेंट प्लान्ड होती है। ठीक है, रिटायरमेंट प्लान होती है, इसीलिए आप हमेशा कोशिश करते हो कि रिटायरमेंट एट द एंड ऑफ द ईयर हो, ताकि जब ईयर आपके पर्टिकुलर अकाउंट्स क्लोज हों तो उस टाइम पे साथ में रिटायर्ड पार्टनर का भी हो जाए और काम हो जाए। लेकिन यह डेथ है, डेथ प्लान करके नहीं होती है, तो डेथ इन बिटवीन किसी भी टाइम पे हो सकती है। तो अगर किसी भी टाइम पे हुई तो वहाँ तक का, उस पर्टिकुलर टाइम का आपको प्रॉफिट भी उस डिजीज पार्टनर को देना पड़ेगा, डिजीज पार्टनर के लीगल हायरर को देना पड़ेगा। बिकॉज देखो एक सीधी सी बात है, डेथ ऑफ अ पार्टनर कैन नॉट बी प्लान्ड, इसलिए प्रॉफिट आ जाएगा, कुछ भी बीच में आएगा तो वो प्रॉफिट थोड़ा बहुत पार्ट तो होगा। सेकंड, जो भी पेमेंट होगा उसे लीगल हायरर्स को दोगे, डिजीज पार्टनर के, जिसको हम एग्जीक्यूटर बोलते हैं, एग्जीक्यूटर, क्योंकि ऑब्वियसली उसका सन होगा, उसका कोई भी नॉमिनी होगा, उसको पेमेंट जाएगी, अब उसको तो जा नहीं सकती। ठीक है, सो डेथ में वो ध्यान रखना है, एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। देन एडजस्टमेंट क्या करनी है, सेम प्रॉफिट एंड लॉस रेशो वो जाएगा, निकलेगा हमारा गेनिंग, और अब जो न्यू रेशो है वो एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल करेंगे जैसे करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे जैसे बनाते हैं, रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट बांटेंगे जो करते ही हैं, फिर जितना देना है उसके बाद लीगल हायरर को कैसे देंगे, और लास्ट में अगर कैपिटल का एडजस्टमेंट होना पड़ा तो करेंगे। तो ये बेसिकली सब कुछ सेम है। ठीक है, तो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, पहले प्रॉफिट से, कि पहले प्रॉफिट्स कैलकुलेट कैसे करते हैं वो देखेंगे। क्वेश्चन आराम से समझेंगे तो समझ में आएगा, डेथ में लिटिल चेंजेस ओनली प्रॉफिट, एवरीथिंग एल्स इज सेम। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करें शेयर ऑफ प्रॉफिट की। अगर पार्टनर की डेथ हो जाती है बीच में तो उसको उस पर्टिकुलर ईयर का, उस टाइम तक का प्रॉफिट मिलेगा। सी आर डी के आर द अगेन पार्टनर्स हैं 3:2:1 में। डी डाइड ऑन 30th जून। हमारा नॉर्मल ईयर कंप्लीट होता है 31 मार्च को, मतलब अप्रैल मई जून, वो 3 महीने काम करके गया है, तो ये 3 महीने का प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा उसे देना पड़ेगा उसको, एग्जीक्यूटर, उसके एग्जीक्यूटर को हम प्रॉफिट देंगे या फिर वो लॉस बेयर करेगा, डिपेंडिंग। शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन द डिजीज पार्टनर फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर इज अप टू द डेट ऑफ द डेथ वॉज टू बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट। लास्ट ईयर का प्रॉफिट हम अज्यूम कर रहे हैं, जो लास्ट ईयर का प्रॉफिट हुआ है वही इस ईयर का प्रॉफिट होगा, बेस्ड ऑन दैट ओनली वी विल गिव द शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, अब यहां पे पहले देखते हैं कि डी का शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या होगा। डी शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना होगा? डी का शेयर ऑफ प्रॉफिट 3,60,000 पूरे साल का है और सारी फर्म का है। 3,60,000 पूरे साल का है और सारी फर्म का है। इसमें डी का शेयर कितना है? डी इज हैविंग 2/6 का शेयर, यू कैन सी डी का 2/6, एंड विद दैट ये पूरे साल का हुआ, अभी वो सिर्फ 3 महीने काम करके गया है, तो यहाँ पे 3/12 भी हम मल्टीप्लाई करेंगे। दिस इज फॉर मंथ एंड दिस इज फॉर डी शेयर। ठीक है, सो दिस इज 1, दिस इज 2 से 2 कैंसिल, 12, दिस इज 3, 30,000। अब ये 30,000 का प्रॉफिट बनता है डी का अब तक का, इसको हम कैसे देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट से। क्यों? क्योंकि अभी तो हमारे पास प्रॉफिट है ही नहीं, अभी तो हमारे फाइनल अकाउंट्स हुए ही नहीं है, तो हमारी एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, जिसको आप दे रहे हो वो डीज कैपिटल। अभी डीज एग्जीक्यूटर नहीं, कैपिटल में ही जाएगा सब कुछ, बाद में वहां से एग्जीक्यूटर में जाएगा। सो कैपिटल अकाउंट कितना? 30,000। हमारी कैपिटल बढ़ी है इसीलिए कैपिटल क्रेडिट में हुआ। अगर ये लॉस होता, ये प्रॉफिट के टाइम पे हुआ, अगर प्रॉफिट्स है, ठीक है, और अगर लॉस है तो शेयर तो ऐसे ही निकालना है, लॉस होगा जो भी वो इनटू द पार्टनर्स का शेयर इनटू द टाइम। ठीक है, वो लॉस का शेयर हो जाएगा। एंट्री क्या होगी इसकी? रिवर्स। ठीक है, रिवर्स एंट्री क्या होगी? डीज कैपिटल टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। सिंपल, अगर लॉस हुआ तो रिवर्स हो जाएगी एंट्री, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, इजी था बहुत। लास्ट ईयर का प्रॉफिट जो भी है उस क्या करोगे? लास्ट ईयर के प्रॉफिट में से उसका पार्ट निकालोगे, एंड जो पर्टिकुलर टाइम है वहां तक का निकालना है, देन वी हैव टू डू अ सिंगल एंट्री। ठीक है, इसके बाद और देखते हैं प्रॉफिट से रिलेटेड, अगर वो टर्नओवर पे है या कोई और तरीके से है, दैट वी विल सॉल्व नाउ।